राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। शरद पूर्णिमा के उत्सव पर आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। ये मैंने बहुत आसान तरीके से राधा कृष्ण मेरे युगल सरकार जी की पोशाक बनाई थी शरद पूर्णिमा पे, जिसके लिए मैं वीडियो डाल रही हूँ कि आप भी बना सकें। इस वीडियो में मैं आपको धोती बनाना सिखा रही हूँ। जो राधा जी की जो पोशाक है उसके लिए मैंने दूसरी वीडियो डाली है। ये मैंने पहले लाइनिंग का कपड़ा लिया है सफ़ेद। ये 7 मीटर चौड़ा और 14 मीटर लंबा है। इसकी कटिंग करने के बाद मैं लाइनिंग ये कटिंग कर रही हूँ। इसकी कटिंग करने के बाद हम मेन कपड़ा जो ऊपर का है उसकी कटिंग करेंगे और दोनों को सिलाई लगाएंगे। आप देखिए कैसे करूँगी मैं। ये मेरा ऊपर का कपड़ा है। शरद पूर्णिमा पे दोस्तों सफ़ेद कलर का कपड़ा चलता है, इस वजह से मैंने लाइनिंग और साथ में मेन कपड़ा लिया है। दोनों कपड़ों को उल्टा करके मैं सिलाई लगा रही हूँ। एक कोना जो है उसको मैं सिलाई नहीं लगाऊंगी, उसको सिलाई बाद में लगाऊंगी। जब आप 3 हिस्सों को सिलाई लगाएंगे उसके बाद उसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद चारों कोनों पे सिलाई लगाएंगे। तीनों कोनों पे सिलाई लगाकर मैंने कपड़े को सीधा किया है और अब मैं चारों कोनों को, जो सीधा किया साइड था, चारों कोनों को सिलूंगी। जो कोना खुला हुआ था उसकी दोनों कपड़ों की कोने को मैं अंदर घुसाकर, अंदर डालकर उस पर सिलाई लगा रही हूँ ताकि कोई भी धागा बाहर निकले की जगह ना रहे। लाइनिंग से कपड़ा बहुत आराम से बैठ जाता है, पोशाक अच्छे से बनती है, इस वजह से लाइनिंग का यूज़ करते हैं। ये मैंने चारों कोनों पर सिलाई लगा दी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने कैसे करना है इसे। हम दोनों को जोड़कर इसमें बीच में निशान लगाएंगे। बीच में निशान हम लगाएंगे जहाँ पर, वहाँ पर नीचे की तरफ से हम चुनरी डालेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए। ये देखिए ऐसे डलेगी। इसमें आप 3 से 4 चुनटे डाल सकते हैं। ये हमारे आगे के हिस्से के लिए चुनटे हैं। मैं सिलाई लगाना स्टार्ट करती हूँ उसके ऊपर। देखिए ऐसे लगेगा ये। बीच सेंटर में जहाँ निशान लगाया था उसको ऊपर चढ़ाते हुए चुनटे बनानी है हमें। देखिए ऐसे। इसके बाद जो हमारा ऊपर का हिस्सा है हम उस पे भी चुनटे बनाएंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने बनाई है। ये मैंने 3 चुनटे बनाई है इसके ऊपर। उनके कमर का साइज पूरा हो जाए उसके हिसाब से चुनटे बनती हैं। ये देखिए जहाँ बीच में निशान था, इधर की साइड की चुनटे इधर को आते तरफ है जहाँ पर निशान है। अब जहाँ सीन लग रही है आप देखिए कि उधर पीछे को जा रही है चुनटे, निशान की तरफ। मतलब दोनों साइडों से आपको निशान की तरफ लाकर आपको चुनटे बनानी है। ये देखिए ऐसे ऐसे बनेगा ये। अब मैं इसके ऊपर के लिए, जो ऊपर सजावट के लिए होता है धोती का हिस्सा, उसको बना रही हूँ। ये मैंने एक चौरस कपड़ा लिया है और उसके मैंने कोने काटे हैं ताकि उसे नीचे से तिकोना शेप मिले। और ये ऊपर से इसलिए काटा है क्योंकि मैं बाद में फोल्ड करके लगा पाऊँ। अब मैंने जो कपड़ा काटा था उस पे मैं लाइनिंग नहीं लगा रही हूँ क्योंकि वो ऊपर हल्का सा रहता है, इस वजह से अब मैं कपड़े को सीधे की तरफ थोड़ा थोड़ा मोड़कर, ताकि मुझे 2-3 सिलाई नहीं लगानी पड़े मोड़ने के लिए भी। मोड़ने के साथ साथ ही मैं लेस का यूज़ कर रही हूँ। गाइस मैंने 2 लेसेस लिए हैं, एक झालर वाली लेस है और एक जो दूसरी लेस है वो गोल्डन कलर की है। इसमें हम कलर्ड लेस का यूज़ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये शरद पूर्णिमा के अवसर पर है और उसमें सब चीज़ें, पर्दा हो गया,
जो आपकी पोशाक हो गई, मुकुट हो गया, ये सब कुछ सफ़ेद कलर का होता है। इसके बाद मैं दूसरा लेस भी लगाऊंगी। सीन पक्की करने के लिए मैं एक बार और सिलाई लगा रही हूँ इसे। दोस्तों ये बहुत आसान तरीके से बना हुआ धोती है। ये मैं दूसरा लेस जिसकी मैं बात कर रही थी, मैं ऊपर से वो भी लगा रही हूँ। अब राधा रानी की जो मैंने ड्रेस बनाई है उसका दूसरा वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे दूंगी कमेंट में, आप उसमें चेक करके मैंने राधा जी का ड्रेस कितना सिंपल तरीके से बनाया देख सकते हो आप। ये मेरा जो ऊपर का हिस्सा था उसका लगा रही हूँ मैं धोती के ऊपर के हिस्से पे। देखिए ऐसे लगेगा। ये मैंने सिलाई लगा दी है, देखिए। अब मैं नीचे पैरों की तरफ भी लेस लगाऊंगी जो टांगों की तरफ घुमाकर जाएगा। इस पे मैं झालर वाली लेस का यूज़ नहीं कर रही हूँ, इस पे मैं नॉर्मल लेस का यूज़ कर रही हूँ जो मैंने ऊपर झालर के लिए यूज़ किया था। ये देखिए ऐसे। आपको जितना आसान ये दिख रहा है उतना ही आसान इसे बनाना भी है। आप खुद भी बना सकते हैं। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ये देखिए मेरा ये मेन हिस्सा तैयार है। अब कमर पे बांधने के लिए हम इसके ऊपर एक वाइट कलर का कपड़ा जो लाइनिंग का था, मैंने उसका एक लंबा सा टुकड़ा लिया है, उसका छोटा सा लाइनिंग बनाकर छोटी सी डोरी बनाकर मैं कमर पे हिस्से में बांधने के लिए लगाऊंगी। ये देखिए मैं वो जिसकी मैं आपको बता रही थी वो मैं डोरी बना रही हूँ। आप डोरी अलग से बनाकर भी लगा सकते हैं। मैं ये डोरी की आगे का हिस्सा सिलने के बाद मेरी धोती का जो ऊपर का हिस्सा है वो कवर है कपड़े के अंदर, इस वजह से मैं डोरी के दोनों हिस्सों को मोड़कर उसके अंदर ही अपनी धोती का ऊपर का हिस्सा डाल रही हूँ ताकि वो एक ही सिलाई में आ जाए और मेरा जो मैंने धोती बनाई है उसके धागे ऊपर से निकले नहीं और वो बैठ जाए। ये मैंने डोरी बना दी है। दोस्तों इसमें मैंने जो चोली बनाई है, चोली मैंने अलग से नहीं बनाई, चोली को हम इसी पे अटैच कर रहे हैं। ये नई तरीके की धोती और चोली है। जैसे अगर आप अलग से नहीं चोली बनाना चाहते और ड्रेस पे लगाना चाहते हैं तो उसके लिए ये नया डिज़ाइन है। ये देखिए मैंने लाइनिंग लिया है। मैं चौरस कपड़ा ले रही हूँ 5-5 मीटर का, 5 सेंटीमीटर का चौड़ा और 6-6 मीटर का लंबा। उसको काटने के बाद मैंने मेन कपड़ा भी काटा है। उन दोनों को जैसे मैंने पहले धोती के लिए सिलाई लगाई थी, दोनों कपड़ों को उल्टा करके सिलाई लगाई जाएगी 3 हिस्सों पर। उसके बाद जो जगह छोड़ी है चौथा हिस्सा उसको अंदर से निकालकर हम सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद चारों हिस्सों को सिलाई लगाई जाएगी ताकि हमारा कोई धागा वगैरह बाहर ना निकले। ये मैं मेन कपड़ा काट रही हूँ। ये देखिए जो मैंने आपको बताया था मैं सिलाई लगा रही हूँ इस पे, आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है। अगर आप लाइनिंग नहीं लगा रहे हैं तो आप बहुत इजीली ये ड्रेस बना सकते हैं, क्योंकि जो मेन काम होता है वो लाइनिंग और मेन कपड़े को जोड़ने का ही है। अगर हम लाइनिंग का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत आसानी से हाथ से सिलकर भी बना सकते हैं सुई धागे से इस ड्रेस को। ये मैंने थोड़ा सा कोना छोड़ दिया है। अब मैं इसे सीधा करके सिलाई लगाऊंगी जो मैं आपको पहले बता रही थी। ये देखिए चारों हिस्सों पे सिलाई लगा रही हूँ मैं। इसके बाद मैं इसकी एक तरफ खाली लेस लगाऊंगी, जो हिस्सा हमारा ठाकुर जी की कान्हा जी की बाजुओं के ऊपर जाएगा।
सिलाई लगा दी है मैंने चारों कोनों पे। अब हम लेस लगाते हैं इसके ऊपर। जैसा कि मैंने कहा, ये मैं एक ही तरफ लगाऊंगी, जो हिस्सा हमारा कान्हा जी की बाजुओं के ऊपर जाएगा। ये करने के बाद हम लोग दोनों हिस्सों को फोल्ड करके बीच के हिस्सा जो बनता है बिल्कुल सेंटर जो है वहाँ निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद उसे कटिंग करेंगे। फिर दोनों हिस्सों को एक के ऊपर एक जोड़कर लेस वाला हिस्सा बाहर बाजुओं की तरफ रख के, जिसे मैं कर रही हूँ देखिए, ये मैंने बीच में कट लगा दिया। अब लेस वाला हिस्सा बाहर जाएगा बाजुओं पे की तरफ। इसको हम ऐसे जोड़ेंगे इसके ऊपर और सीन लगा देंगे। ये देखिए ऐसे। ऊपर का हिस्सा जो मैंने खाली छोड़ दिया है, इसे हम शोल्डर के ऊपर से, कंधों के ऊपर से घुमाकर पीछे की तरफ ले जाएंगे और जो रस्सी लगाई थी मैंने धोती के ऊपर, उसकी हेल्प से हम पीछे बांध देंगे। ये थोड़ा हिस्सा जो था उसके ऊपर भी मैं लेस लगा के कवर कर रही हूँ उसे। ये देखिए बंधेगा कैसे। ये देखिए ऐसे फोल्ड कर देंगे हम कंधों के पीछे से घुमाकर और इसको ऐसे बांध देंगे। ये देखिए हमारी ड्रेस तैयार है। अब हम दुपट्टा बनाते हैं। ये मैंने एक नेट का कपड़ा लिया है दोस्तों, इसका मैं लंबाई काट रही हूँ। इसके बाद मैं लेस लगाऊंगी दुपट्टे पे, और ठाकुर जी का जो दुपट्टा है वो बीच में से मैं फोल्ड करूंगी, ताकि उनकी जो गर्दन की तरफ से घुमाकर हम अगर हेवी दुपट्टा लेकर आते हैं तो वो उनकी बाजू पर आकर अटक जाता है। इस वजह से मैं बीच का साइड फोल्ड करूंगी। देखिए कैसे। ये मैं लेस लगाऊंगी चारों तरफ। गाइस, कपड़े को फोल्ड करके लेस लगाना, क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो आपका धागे निकल जाएंगे और दुपट्टा खराब हो जाएगा। ये मैं कपड़ा सीधे ऊपर की तरफ फोल्ड करके उसी के ऊपर लेस लगा रही हूँ। 2 सीन नहीं लगा रही हूँ अलग अलग। ये देखिए मैंने लेस लगा दी है। अब देखिए दोनों बराबर की तरफ स्केल से नाप के या इंची टेप से नाप के दोनों तरफ बराबर छोड़कर बीच के हिस्से को चुनटों की तरफ फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर सिलाई लगा देंगे, ताकि जो गर्दन की तरफ इस घुमाने की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ से कान्हा जी को उड़ाने के लिए बहुत इजी रहता है। देखिए जहाँ मैंने निशान लगाया था वहाँ तक सिलाई करेंगे उसे। ये देखिए ये कान्हा जी का दुपट्टा भी तैयार है। ये देखिए मेरे कान्हा जी के दुपट्टा ये ऐसे आएगा। ये कान्हा जी की धोती है और चोली इसी के अंदर है। ये मेरी राधा रानी जी की ड्रेस है, जिसका वीडियो मैंने लिंक दिया है नीचे, और ये उनका दुपट्टा।